अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के अंदर रवां साल हज के हवाले से एक बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है। हुज्जाजे किराम के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है और हुज्जाजे किराम के हक पर डाका डाला जा रहा है। इब्तदाई इतलात सामने आ रही हैं कि रवां साल जो हुज्जाजे किराम के लिए सऊदी अरब ने जो कोटा मुख्तस किए हैं वो तकरीबन 81,132 हुज्जाजे किराम हैं। पाकिस्तान के अंदर आम तौर पर जो हमेशा से जो तरीक़ाकार रहा है वो ये है कि 60% सरकारी हुज्जाजे किराम सरकारी स्कीम के तहत हज करने जाते हैं, जिनका इंतज़ाम और बंदोबस्त पाकिस्तान की हुकूमत करती है। और सरकारी स्कीम के तहत जो हज होता है ये अमूमन सस्ता होता है और पाकिस्तान की 90% 95% जो अवाम है वो सरकारी स्कीम के तहत ही हज करना चाहती है और हज पर जाना चाहती है। और दूसरी तरफ जो 40% कोटा होता है वो नाज़रीन किराम प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है। और ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये भी मखसूस कंपनियां हैं जिनके पास जो हुज्जाजे किराम के लिए जो कोटा मुख्तस होता है वो साल हा साल से उनके पास है। बहुत सी नई प्राइवेट कंपनियां हैं जो चाहती हैं कि उनके पास भी हज के कोटे आ जाएं, लेकिन चूंकि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए हज का कोटा जो मुख्तस है उसमें इजाफा नहीं हुआ है, तो इस वजह से जो मजीद प्राइवेट कंपनियां हैं उनको हज का कोटा नहीं दिया जा सकता है। नाज़रीन किराम, हमेशा की तरह जो पाकिस्तान के अंदर जो हज का कोटा होता है वो 60% जो सरकारी हुज्जाजे किराम उनके लिए और 40% प्राइवेट हुज्जाजे किराम के लिए होता है। लेकिन इस साल क्या हुआ है, एक तो मसला यह सामने आया कि 2 साल कोरोना की वजह से हज बंद था, सऊदी अरब के अंदर इंतजामात नहीं थे और पूरी दुनिया से कोई भी हज करने के लिए नहीं गया। तो 2 साल के बाद हज खुला तो जो लोग 2 साल से इंतजार कर रहे थे हज पर जाने के लिए, उनके लिए एक बुरी खबर सऊदी अरब की जानिब से सामने आई कि उन्होंने पाकिस्तान का जो हज कोटा है वो 1,80,000 के करीब होता था हर साल, लेकिन इस साल उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ 81,000 हज कोटा दिया, जो एक तरह से बड़ी तादाद में जो कोटे में कमी थी वो पाकिस्तान से की गई। तो ये जो मुख्तसर सा कोटा था हज का, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो अक्सर आवाम है वो सरकारी स्कीम के तहत सस्ते हज पैकेज के साथ जाना चाहती है। तो होना तो ये चाहिए था कि इस साल जो प्राइवेट कंपनियां थी उनका कोटा कम कर दिया जाता, इसके मुकाबले में जो सरकारी हुज्जाजे किराम थे सरकारी स्कीम थी उसमें इजाफा किया जाता। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने यह जुल्म किया है कि सरकारी हुज्जाजे किराम का जो कोटा था उसमें कमी करके वो प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनको दे दी ताकि प्राइवेट कंपनियां वो अपने लिए मुनाफा कमा सकें। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस साल जो हज के हवाले से जो अब तक के जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि मौजूदा हुकूमत ने 60% सरकारी हुज्जाजे किराम के कोटे में से 20% कमी करके प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनको दे दिया है। जिसका मतलब यह है कि रवां साल 60% जो हुज्जाज हैं वो प्राइवेट कंपनियों के तहत जाएंगे और 40% जो हुज्जाज हैं वो सिर्फ सरकारी स्कीम के तहत जाएंगे। अब मैं आपको फिगर बताता हूं कि ये जुल्म कैसे हो रहा है और हुज्जाजे किराम के साथ उनके हक पर डाका कैसे डाला जा रहा है, फिर मैं आपको मजीद तफसीलात भी बताऊंगा। नाज़रीन किराम, 81,132 ये फिगर हैं हुज्जाजे किराम के कोटे की जो सऊदी अरब की जानिब से सामने आई हैं और वजारत हज की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये फिगर लिखे हुए हैं। अब इस फिगर के मुताबिक अगर 60,000 हुज्जाजे किराम जो 60% हुज्जाजे किराम हैं, सरकारी जो कोटा है 60%, उसको अगर निकाला जाए तो तकरीबन 48,000 समथिंग जो है वो हुज्जाज बनते हैं जो सरकारी स्कीम के तहत हज पर जा सकते हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 32,452 गालिबन ये फिगर है 32,452, सिर्फ 40% के हिसाब से 32,452 हुज्जाज को सरकारी स्कीम के तहत एक्सेप्ट किया है। और जो ऊपर का 20% जो कोटा था जो हुज्जाज बनते हैं जिनकी तकरीबन जो तादाद है फिगर है वो ये बनता है 16,200। 16,000 से ऊपर जो हुज्जाज हैं वो इन्होंने दे दिए हैं प्राइवेट कंपनियों को। अब जुल्म क्या हो रहा है कि सरकारी हज सस्ता होता है और सरकारी हज के हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। हालांकि आज और कल लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं और जो लोगों से पैसे वसूल किए गए हैं वो 8.5 लाख के हिसाब से वसूल किए गए हैं। और जो वजीर मजहबी उमूर हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, वो ये कहते हैं असम्बली के अंदर बयान में कि हमने हज को 6.5 लाख का कर दिया है
और वो ये कहते हैं कि हमने उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं। मसलन उन्होंने कहा कि 2014 में जो बिल्डिंग्स का रेट था हमने उससे सस्ती बिल्डिंग जो है इस मरतबा हायर की हैं। और 2014 में उन्होंने कहा कि अब उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर यह बात भी कही कि ये शहबाज शरीफ की क़यादत है। हालांकि 2014 में भी जो हुकूमत थी वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की थी, तो अगर उस ज़माने में हज महंगा था तो इसकी जिम्मेदारी फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को देनी चाहिए कि उन्होंने उस ज़माने में क्यों महंगा लिया। और फिर इसी तरह से मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने अपनी तकरीर के अंदर यह बात कही कि यह जरदारी की क़यादत है कि हमारी इत्तेहादी जमात में जरदारी भी है, तो उनकी क़यादत की वजह से हमने यह हज सस्ता किया है रवां साल। तो जरदारी के दौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हज स्कैंडल सामने आया था जब उस वक्त के वजीर मजहबी उमूर हामिद सईद कासमी थे, जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की थी हज के अंदर है और उन्हें हज चोर कहा गया था। तो अब मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब से बंदा पूछे कि आप जरदारी साहब को क्रेडिट दे रहे हैं, हालांकि उनके दौर में इतना बड़ा स्कैंडल आया था। बहरहाल मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने यह कहा है कि 6.5 लाख का हज होगा। अगर ये 6.5 लाख का हज होगा तो फिर लोगों से 8.5 लाख रुपए आप क्यों वसूल कर रहे हैं? अगर आप ये कहते हैं कि ऊपर वाली जो रकम हम ले रहे हैं ये वापस कर देंगे, तो इसकी अनाउंसमेंट क्यों नहीं की जा रही है? लोगों को जो इसके हवाले से कोई रिटर्न पॉलिसी है वो क्यों नहीं है? आपकी जानिब से इस हवाले से कोई सर्कुलर या किसी भी तरह की पॉलिसी सामने नहीं आई। और फिर नाज़रीन किराम, जो 16,000 हुज्जाज किराम प्राइवेट कंपनियों को दिए गए हैं, ये किस कानून के तहत दिए गए हैं? और मैं आपको यहां पर एक हकीकत बताना चाहता हूं कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, ये चूंकि इन्होंने अपना मुनाफा भी कमाना होता है, अपना मुनाफा भी रखना होता है, तो आम तौर पर जो चीज़ें हमने सुनी हैं और जो चीज़ें हमें मालूम हुई हैं, जो हमारी इतलात हैं कि प्राइवेट कंपनियों के अंदर यानी मसलन अगर पाकिस्तान के अंदर सरकारी स्कीम के तहत 8.5 लाख वसूल किए जा रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनियों के तहत 8.5 लाख वसूल नहीं किए जाते, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा या दुगने पैसे वसूल के जाते हैं। 15 लाख, 20 लाख और इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं। तो कहा जाता है कि प्राइवेट जो हुज्जाज किराम जो हज कंपनियां होती हैं, उनके साथ जो हुज्जाज जाते हैं, उनसे फी कस 5 लाख, 10 लाख या जितना भी उनको मुनाफा बनता है वो उससे लेते हैं। तो इस एतबार से अगर देखा जाए कि अगर फ़ी हाजी को 5 लाख रुपए इजाफी जो मुनाफा है वो प्राइवेट कंपनियां लें, तो 16,200 हुज्जाज को अगर आप ज़रब दें तो आपको जो फिगर्स मिलेंगे, जो पैसे बनेंगे, वो तकरीबन बनते हैं 8 अरब 10 करोड़ रुपए 5 लाख के हिसाब से। अगर 10 लाख के हिसाब से मुनाफा हो तो वो बनते हैं नाज़रीन किराम 16 अरब रुपए, 16 अरब 20 करोड़ रुपए बनते हैं। इतना बड़ा स्कैंडल है ये अरबों रुपए का कि मौजूदा हुकूमत ने ये जो 16,000 हुज्जाज हैं ये प्राइवेट कंपनियों को क्यों दिए हैं। अब इस हवाले से जो हुकूमत की जानिब से हमने जो चीज़ें सुनी हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि इस साल हज की जो अनाउंसमेंट है वो वक्त पर नहीं हुई है और इंतज़ामात के हवाले से मुश्किलात थी, तो इस वजह से हुकूमत ने कोशिश की है कि जो इंतज़ामात हैं प्राइवेट कंपनियों को दे दिए जाएँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इंतज़ामात कर सकें। हालांकि नाज़रीन किराम, जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसके पास ज़्यादा वसाइल होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इंतज़ामात कर सकती है। फिर सवाल ये होता है कि आप हर साल 1 लाख से ज़ायद हुज्जाज का इंतज़ाम करते हैं, बंदोबस्त करते हैं, और आपसे इस साल वो 48,000 हुज्जाज का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है कि आपने जो 16,000 जो हुज्जाज हैं वो आपने प्राइवेट कंपनियों को दे दिए हैं। फिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जहां आप 32,000 सरकारी स्कीम के तहत हुज्जाज किराम का बंदोबस्त कर रहे हैं, वहां आप मजीद 16,000 का बंदोबस्त क्यों नहीं कर सकते हैं। फिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब आप 32,000 हुज्जाज किराम को लेकर जा रहे हैं, उनका बंदोबस्त हो रहा है, तो आपकी जो मिनिस्ट्री के अंदर लोग होते हैं जो तनख्वाहें लेते हैं, वो किस लिए तनख्वाहें लेते हैं? सारा साल वो तनख्वाहें लेते हैं, क्या वो 48,000 हुज्जाज किराम का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे? और अगर फिर आप ये कहते हैं कि चूंकि हमसे बंदोबस्त नहीं हो रहा है, तो फिर तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी काबिलियत पर सवाल खड़ा होता है कि आपको हुकूमत दे दी गई और आपको हुज्जाज किराम के लिए जो साल में एक मरतबा आता है, ज़िंदगी में लोग एक मरतबा हज करते हैं, तो आप इतने बड़े फरीज़े के लिए कोई सहूलत नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। नाज़रीन का मैं यहाँ पर आपको वाज़ेह कर दूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब के अंदर कुछ रेट्स बड़े हैं। मैंने इस पर बहुत पहले एक वीडियो भी बनाई थी, वो भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वो भी आप सुनकर देख लें कि जो पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं जिसमें बांग्लादेश है और भारत है, वहाँ पर पाकिस्तान की जो स्कीम है
इसके मुताबिक वहाँ पर जो हज हो रहा है वो तकरीबन 6 लाख या 6.5 लाख के राउंड अबाउट हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर हज 6.5 लाख का होता है जैसा कि वज़ीर मज़हबी उमूर फरमाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जाता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन इस पर तो हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे कि अगर 6 लाख या 6.5 लाख का हज करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त उनकी अचीवमेंट है। उन्होंने ये तो कह दिया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो 11 लाख का हज होता, तो जब उनकी हुकूमत ही नहीं है तो 11 लाख का हज भी नहीं है, तो फिर आप ये तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि नूरुल हक कादरी जो साबिक वजीर थे उनके दौर में हज महंगा नहीं हुआ। अगर आप ये कहते हैं कि उनके दौर में जो हज महंगा हुआ वो उनकी बिल्डिंग ज़्यादा महंगी करने की वजह से हुआ, तो और आपके दौर में आपने सस्ता किया है, तो इस पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन जब उनके दौर में भी रेट बढ़े, टैक्सेस बढ़े, बिल्डिंग्स के रेट बढ़े और उन्होंने इजाफा किया, तकरीबन 4.5 या 5 लाख का हज था, तो आप अगर 6.5 लाख का करते हैं और जो इजाफा हुआ है रियाल और पैसों के दरमियान जो फ़र्क आया है उसके मुताबिक है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन सवाल जो इस वक्त खड़ा हो रहा है वो है 16,000 हुज्जाज किराम का। आपने ये किस कानून के तहत ये 16,000 हुज्जाज किराम प्राइवेट कंपनियों को दिए? अब इसमें नुकसान क्या हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो 2 साल से 4 साल से इंतजार कर रहे हैं कि उनका नाम आ जाए, वो हज पर चले जाएं। अब अगर ये 16,000 हुज्जाज किराम सरकारी कोटे के अंदर होते, सरकारी स्कीम के तहत होते, तो जाहिर सी बात है 16,000 जो पाकिस्तान से मजीद शहरी हैं वो सरकारी स्कीम के तहत हज पर चले जाते। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने जो हज है ये भी अमीरों के लिए बना दिया है कि जिसके पास 20 लाख होंगे, 15 लाख होंगे, वो लोग सिर्फ हज पर जा सकते हैं। और जो गरीब आदमी है जिसने पैसे साल हा साल से जमा किए हुए हैं, लोग ज़िंदगी भर पैसे जमा करते रहते हैं हज के लिए, तो आप उनको 6.5 लाख या 7 या 8 लाख में हज पर नहीं लेकर जाना चाहते। तो ये वो स्कैंडल है जो इस हुकूमत का सामने आया है। इसका जवाब इस हुकूमत को देना चाहिए और इसके बारे में अवाम को सच बताना चाहिए कि अवाम के साथ ये जुल्म क्यों किया गया है। फिर जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर मज़हबी उमूर हैं वो चूँकि एक ख़ास मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपने आप को, चूँकि वो आलिम दीन भी हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, उन पर भी सवाल उठता है कि आपकी हुकूमत में आपके होते हुए आखिर ये कैसे हो सकता है कि 16,000 हुज्जाज किराम का कोटा आप प्राइवेट कंपनियों को दे दें। अब इसमें क्या गारंटी है कि जिनको आपने कोटा दिया है आपने उनसे पैसे नहीं लिए? कितने पैसों के एवज़ ये सौदा किया गया है, कैसे आपने उनको ये दिया है और सरकारी लोगों को आपने ये मौका क्यों नहीं दिया है? बहरहाल आसिफ का मौजूदा जो हुकूमत है, जिसे पाकिस्तान के बहुत से लोग इसे इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं, और इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ये है कि सिर्फ ये 1 या 2 वोटों पर खड़ी हुई है। और इस हुकूमत की और आप इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी देखें कि इस हुकूमत ने आते ही नैब कवानीन तब्दील कर दिए, इसने आते ही जो इलेक्शन के हवाले से जो तरामीम है वो शुरू कर दी, और इस हुकूमत ने असम्बली के अंदर इनके पास अक्सरियत भी नहीं है, 15, 20, 30 बंदे होते हैं जब ये इजलास चला रहे होते हैं, तो क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। और अब हज के हवाले से भी इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं जिस पर हर कोई पाकिस्तानी शर्मिंदा है कि आखिर ये किस तरह की हुकूमत है जो आई तो इस वजह से थी कि महंगाई हो गई है, मुल्क तबाह हो गया है, लेकिन इन्होंने तो इससे भी ज़्यादा मुल्क के अंदर तबाही फेर दी है। तो बहरहाल नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। अपनी राय भी आप कमेंट के ज़रिए से दे सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया या गुलाम नबी मद्दी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लें, और हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे नहीं किया तो उसे भी कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।